थाना कोतवाली क्षेत्र में एटीएम में 2 युवकों द्वारा छेड़खानी कर लाखों रुपए की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। सिर्फ मामला ही नहीं, घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। एक व्यक्ति की तरफ से थाने पर तहरीर दी गई है। बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के करहल रोड बाल निकेतन स्कूल के पास अधिवक्ता राजेश गुप्ता का मकान है और उनकी किराने की दुकान भी पास में ही है। दूसरी दुकान में हिताची कंपनी का एक एटीएम लगा हुआ है। सुबह कुछ लोग एटीएम में आए और एटीएम में पैसे निकालने वाले स्थान पर प्लेट लगा दिए। इसके बाद जो भी व्यक्ति पैसे निकालने आता था उसका पैसा बाहर नहीं आता था और खाते से पैसे कट जाने का मैसेज पहुंच जाता था। कई लोगों ने जब राजेश गुप्ता से इस बात की शिकायत की तो राजेश गुप्ता ने एटीएम में जाकर देखा तो उन्हें एटीएम में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने एटीएम पर नजर रखना शुरू कर दिया। शाम के समय एक बार फिर से वही दोनों युवक आए और जो भी कैश मशीन के प्लेट लगा गया था उसको निकाल लिया। अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने युवकों का पीछा किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर दोनों युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए। अधिवक्ता राजेश गुप्ता की ओर से तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल की है, साथ ही एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे का भी फुटेज निकाला है, जिसमें दोनों युवक के एटीएम में छेड़खानी करते हुए और पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बताया है कि एटीएम से कितना कैश गया है, इस बात की जानकारी जब कंपनी के लोग आएंगे उसके बाद ही हो पाएगी। फिलहाल थाने पर तहरीर दी गई है। अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पूरी घटना को लेकर क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। राजेश जी, आज बता रहे हैं कि एटीएम में से कुछ लोग आए थे और रुपए निकाल लिए गए, क्या पूरा मामला था और क्या आपको कैसे जानकारी हुई? एक्चुअल में क्या है, ये हमारा जो बगल में मेरा एटीएम लगा है, मैं इसका फ्रेंचाइजी हूँ जी। और कुछ कस्टमर ने आके मुझसे ये कहा कि भाई इसमें से पैसा नहीं निकल रहा है जी। तो जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो ये प्लेट जो है, ये प्लेट जहाँ से जो खिड़की है जहाँ से पैसा निकलता है कस्टमर का, ये प्लेट लगी हुई थी। जब मैंने इसको देखा तो मैंने फिर अपना सीसीटीवी की फुटेज चेक किया कि ये प्लेट लगाया किसने। जब उसको किया तो 11:53 पर 2 लड़के मुझे उसमें दिखाई दिए जो इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कई चाबी लगा के उस खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खोल भी लिया, फिर इसको चिपकाया है। मैं आपको इसकी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दूंगा। तो उसको वो लगा के चले गए। चले जाने के बाद जो भी कस्टमर एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था तो इस पत्ती लगी होने की वजह से, ब्लैक कलर की जो पत्ती लगा रखी थी उसकी लगे होने की वजह से वो पैसा बाहर नहीं आ रहा था। वो पैसा उसी में दरवाजे में खिड़की में ही जमा हो रहा था और वो 1-1.5 घंटे बाद आते थे और उन्होंने खोला उसको उसी चाबी से और पैसा निकाला नहीं। लेकिन आप लोगों को कैसे कब जानकारी हुई? जब जानकारी 2-2:15 बजे के समथिंग एक कस्टमर बोला कि मैंने पैसे निकाले थे कुछ 1 घंटे पहले, आप थे यहाँ पर, तो वो पैसा मेरा नहीं निकला। फिर तब तक दूसरा एक कस्टमर भी उसी टाइम कोई निकाल रहा होगा, उसने भी यही कहा कि पैसा नहीं निकल रहा। जब मैं देखने गया तो पता चला ये पट्टी लगी हुई। अच्छा, कितने युवक थे और किस वाहन से थे? ये 4 युवक थे। लगभग 3 बजे के समथिंग में ऊपर अपनी सीसीटीवी फुटेज उसके देख रहा था, तभी मुझे बताया कि वो लड़के फिर से आए। तो मैं भागकर आया तो देखा कि वो चल दिए थे, तो मैंने उनको पकड़ने की भी कोशिश की। जब मैं भागा तो वो भी भागे। तो राजधानी से आगे, थोड़े से आगे ये जैन मंदिर है, वहाँ पर उनकी एक स्विफ्ट गाड़ी खड़ी हुई थी, ओल्ड मॉडल की थी, ब्लू कलर की, जिसका नंबर था DL 9S 5924। उसमें 4 लोग थे। 2 लोग गाड़ी स्टार्ट करके पहले से बैठे हुए थे। ये लोग दोनों तुरंत बैठे हैं और भाग गए हैं। मैंने पीछा किया, फिर ये पुलिस चौकी से 2 सिपाही भी आ गए थे, उनके पीछे पड़े, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया, वो स्पीड से भाग गए। आपने शिकायत की इसकी थाने में? हाँ, मैंने कोतवाली में जाके इसकी पूरी शिकायत की है। तो कितने इसकी जानकारी तो कल जब ऑडिट करेगी RBI, फ्रेंचाइजी जो है इसकी होती है, टैची का जो होता है ना, वो तब पता चल पाएगा। कल 11 बजे के समथिंग पता चल पाएगा इसमें से कितना स्कैम किया गया।